आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो करेले का सालन है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने करेले की बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर की हैं, लेकिन ये सबसे डिफरेंट रेसिपी है। और इसमें जो है वो जो सालन आपका बच जाता है, गोश्त का है, कीमा है या चिकन का है, वो इसमें हम डालेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है और टेस्ट को बढ़ाना है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो मैं आपके साथ वीडियो से रिलेटेड या कोई टिप्स देती हूँ तो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँचे। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो करेले हैं, इनको मैंने ऊपर से थोड़ा सा छील लिया है हल्का सा। और ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं और 1 गट्ठी है लहसुन की और एक जो है वो अदरक का टुकड़ा है। ये बनता है 2 फुल टेबल स्पून के बराबर। और हरी मिर्चें हैं 5 से 6 या जितनी आपको पसंद हैं। 3 अदद टमाटर हैं इसमें। और ये सारी चीज़ें जो है वो काट लेंगे। और इसी तरह प्याज जो है वो हमने काले लेना, इनका पेस्ट बना लेना है। और अदरक और लहसुन का भी हमने पेस्ट बना लेना है। और जो करेले हैं इनको हमने अंदर से साफ़ करके तो काट लेना है। और ये है चिकन है। चिकन जो आपका सालन जैसे कि मैंने बताया है कि बच जाता है, चिकन, कीमा या मटन, बीफ का गोश्त, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये चिकन का जो सालन है ये तकरीबन 1 पाव के बराबर है। और उसके बाद जो है ये इसमें डालने हैं मसाले। लाल मिर्च है 1 टीस्पून, खुश्क धनिया है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून और नमक है 1/2 टीस्पून। क्योंकि जो है जो सालन है चिकन का उसमें भी मसाले हैं, नमक वगैरह है, तो सब्ज़ी में वैसे भी नमक बहुत कम डालना चाहिए, फिर ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए नमक मैंने 1/2 टीस्पून रखा है। और कुकिंग ऑयल है जितना आपको यूज़ होगा फ्राई करने में, मैंने ये 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। और ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और साथ अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो वो भी थोड़ा सा मैंने रखा है। तो लेमन जूस है, ये 2 टेबल स्पून के बराबर है लेमन जूस। और ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे चिकन करेले बनाने में यूज़ होंगे। और इसमें कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना, बस जो मैंने बताया है। तो ये 1 किलो करेले हैं, इनको मैंने छील लिया है और इसमें मैंने आधा कप डाला है सिरका। और इसको मैंने भिगो दिया है, पानी मिला के इनको भिगो दिया है। ये तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और ये प्याज मैंने जो आपको दिखाए हैं 2 प्याज बड़े साइज़ के, उनका मैंने पेस्ट बना लिए। 2-3 हरी मिर्चें डाल के इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और उसके बाद जो है एक कढ़ाई ली है मैंने और ऑयल जो है आप गरम कर लें। और फिर उसके बाद जो है ये करेले इसके अंदर डाल दिए हैं। करेलों को पहले मैंने अच्छी तरह से धोया है, मैंने जैसे कि बताया 15 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में भिगो देना है। इसमें पानी डाल के फिर इनको अच्छी तरह से मलना है, निचोड़ना है। फिर उसके बाद इनको हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत क्रंची भी बनेंगे और कलर भी जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। वैसे फ्राई करने में कलर जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इतना नहीं ख़राब होगा कलर। तो अब जो है वो हम फ्राई कर रहे हैं। और इनको फ्राई करने में आपने जो टाइम देना है वो आपके लगने हैं 8 मिनट। 8 मिनट मीडियम आंच पर आपने इनको फ्राई करना है। और अब जो है इसमें डालेंगे मसाले, जो मैंने लाल मिर्च, खुश्क धनिया, नमक और हल्दी बताई थी वो इसमें डाल दी है मैंने। और इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद हमने फ्राई करना है।
और आँच जो है अभी भी आपने मीडियम रखनी है। पानी का जैसे कि मैंने आपको बताया था वो मतलब इन केस कि अगर इस्तेमाल होगा तो छींटा वगैरह लगाना पड़ेगा। तो वैसे जो है मैं इसमें पानी नहीं यूज़ करी किसी सूरत भी, वैसे मैंने रखा था। और अब जो है हमारे ये फ्राई हो चुके हैं। अब लेमन जूस जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उससे भी ये है कि इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है और कलर भी ख़राब नहीं होता। तो अब इसको मज़ीद जो है हम फ्राई कर रहे हैं। जो है पहले ऑयल में हमने करेलों को फ्राई किया है, फिर इसमें मसाले डाल के फिर हम फ्राई कर रहे हैं इसको। और जो है ये अब हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और ऑयल जो है इसका बाहर आ गया है। तो अब जो है इसमें हमने डाल देना है चिकन और बाकी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि जो सालन वगैरह जो भी आपका बच जाता है, कीमा है, बीफ है, मटन है और चिकन है, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसका टेस्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं मज़ीद अच्छा। और अगर आपने इसको सिंपल ही रखना है करेलों को, तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी करेले की डिशेस पड़ी हुई हैं, रेसिपीज़ पड़ी हैं जो आपको मिलेंगी हर तरह की। तो अब जो है आपने आँच जो है वो हल्की कर देनी है और अब इसमें डाल देने हैं टमाटर। जो मैंने आपको बताए थे 3 अदर टमाटर, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और ये इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। और इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, इसको इसी तरह ही रखेंगे, ये खुद ही जो है वो सेट हो जाएंगे। और ये प्याज का पेस्ट है, जो 2 अदद प्याज थे बड़े साइज़ के, उसका मैंने पेस्ट जो बनाया था वो इसमें डाल दिया है। अब वो ये जो चिकन है मेरा पड़ा हुआ था सालन, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब मैंने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और इसको इसी तरह से ही दम पर रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पर। और ये हमारे करेले चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार, और देखिए कलर भी ख़राब नहीं हुआ और मज़ेदार भी लग रहे हैं। आप इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें वगैरह गार्निशिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सालन जो तैयार था चिकन का, इसमें ऑलरेडी मिर्चें नमक वगैरह मौजूद होता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें कि नमक जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, कम रखें। और ये आपके सामने मज़ेदार और करारा किस्म का सालन जो है करेले का तैयार हो गया है। आप घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और वीडियो को जैसे कि मैं बताती रहती हूँ कि एंड तक लाजमी देखा करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आप बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश बाश रखे और किसी चीज़ की तंगी ना दे और अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।